मैं अभी जीन्स पहन ही रही थी कि अचानक गेट पर किसी ने नॉक किया। मैं डर गई कि इस समय मेरे रूम में कौन आ सकता है। मैंने जीन्स का बटन बंद की और गेट खोला तो देखा सामने अंकल खड़े थे। अरे थोड़ा सा नमक मिलेगा? मैंने हंसते हुए नमक उनके हाथ में थमा दिया। अगले ही पल अंकल ने जानबूझकर मेरी कलाई पकड़ ली तो मैं दंग रह गई। मैंने उनसे बोला, अंकल यह क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे जमीन पर लिटा दिया। मेरा नाम पारुल है, मैं एक नर्स हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। बहुत कोशिश के बावजूद मुझे नौकरी मिली थी। आज सुबह का टाइम था तो मैं बालकनी में खड़ी होकर ब्रश कर रही थी। अचानक मेरी नजर पड़ी कि एक ठेले वाला सब्जी ले लो, सब्जी ले लो पुकार रहा था। मैंने फटाफट मुंह धोया और नीचे की ओर चल पड़ी। ठेले वाले के पास पहुंचकर रुक गई। लग रहा है तुम्हारी सारी सब्जी हरी है? मैंने उसका एक टमाटर उठाकर देखते हुए बोली, जी मैडम, मैं ताज़ी हरी सब्जी ही बेचता हूँ। मैंने सारी सब्जियों पर नजर डाली पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लूं। तभी मेरी नजर एक कोने में लगे बैंगनों पे पड़ी। मैंने पूछा, यह क्या भाव दिए? तो वह एक पल रुका और थोड़ा सा मुस्कुराया। अरे मैडम, बैंगन से अच्छा तो गोभी ले लो, बैंगन से तो पेट में गैस बनती है। मैंने उसको बोला, तुमसे क्या मतलब, मैं क्या लूं और क्या ना लूं? तो वह बैंगन तोलने लगा। बड़े बड़े 4 बैंगन तोल के मुझे पकड़ाते हुए बोला, मैडम आपके 20 रुपए हो गए। मैं झट से उसके हाथ से बैंगन लेते हुए ऊपर चढ़ गई। मैंने किचन में बैंगन रखे और चेयर पर बैठकर कुछ सोचने लगी। वैसे मैं सिंगल थी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। हॉस्पिटल में रोज मरीज आते थे, ज्यादातर जवान होते थे। उनके बाजू पकड़कर उनको उठाकर बिठाना, यह सब करने से मेरे शरीर में कुछ कुछ होने लगता, क्योंकि मेरी उम्र भी उस तरह की हो गई थी कि शारीरिक सुख पाने के लिए मेरी भी इच्छा होती थी। पर हॉस्पिटल में किसी से यह सब बोल पाना नामुमकिन था। वैसे तो मेरे रूम के सामने एक और रूम था जिसमें एक बुजुर्ग आदमी रहता था। वैसे तो वह मुझ पर लाइन मारता था, लेकिन बुजुर्ग होने के कारण मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। हॉस्पिटल में आज मेरी नाइट ड्यूटी थी, इसलिए मैं आराम से सारे काम कर रही थी। कपड़े सारे गंदे हो गए थे तो मैं धुलने के लिए समेटने लगी। मैंने अपनी पिंक चोली और येलो जीन्स निकालकर बाथरूम में बढ़ गई, लेकिन जैसे ही मैंने बाथरूम की ओर बढ़ी तो अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई। मैं समझ गई कोई पुरुष उसमें नहा रहा है। मैं कुछ पल गेट पर रुक गई। अचानक वही बुजुर्ग गेट खोलकर बाहर निकला। उसने गमछा लपेट रखा था, बुजुर्ग होने के बावजूद भी उसका गमछा उठा हुआ था। मैंने सोचा, इस उम्र में भी अंकल की जवानी झलक रही है। बुजुर्ग अंकल ने एक बार मेरे सीने पर निगाह डाली और अपने रूम में चले गए। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। मन तो किया कि बुजुर्ग अंकल का वह नाजुक अंग देख लूं, पर मैं यह सब सोचकर बाथरूम में बढ़ गई। बाथरूम में जाकर मैं हैरान रह गई। अंकल ने तो बहुत गंदगी मचा दी थी। मैं अपने कपड़े धो रही थी और साथ में सोच रही थी कि मुझे तो यह बुजुर्ग जवान लग रहा है। भले ही उम्र में यह बुजुर्ग है, लेकिन मन इसका जवान है। मैंने कपड़े धोकर बगल में रखे और नहाने लगी। मेरे मन में ख्याल आया कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ उस बुजुर्ग अंकल में कितना दम है। मैंने फटाफट नहाया और बाहर निकली। जानबूझकर मैं सिर्फ तौलिए में ही थी ताकि अंकल की नजर मेरे ऊपर पड़े। बाहर निकलते मैंने क्या देखा, अंकल अपने गेट पर खड़े मेरी ओर निहार रहे थे। मैंने भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और अपने रूम में बढ़ गई।